नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ आज झारखंड में अफवाह प्रणाली को पढ़ने के लिए। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम झारखंड में अफवाह प्रणाली के बारे में। और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि जो क्लास मेरा चल रहा है ऑडियो फॉर्मेट में चल रहा है। आप चाहे तो इसे हेडफोन लगा करके सुन सकते हैं और अच्छे से अपने तैयारी को बना सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अफवाह प्रणाली के बारे में। झारखंड में अफवाह प्रणाली की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 तरह की होती है। यहाँ पे एक नदी और दूसरा जलप्रपात और तीसरा गर्म जल कुंड। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। वर्षा के जल एवं अन्य जल के बहाव के समग्र व्यवस्था अफवाह प्रणाली के नाम से जानी जाती है। झारखंड में अफवाह प्रणाली के निर्माण में जल की मात्रा, भूमि की संरचना, ढाल की तीव्रता, वनस्पति का घनत्व तथा मिट्टी के संरचना जैसे तत्व मुख्य भूमिका अदा करते हैं। जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य का 1.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जलीय स्रोत द्वारा आच्छादित हैं, जो राज्य के कुल भूभाग का 2% हैं। झारखंड राज्य में 6.20 बिलियन क्यूबिक मीटर वार्षिक रिफ्लेक्शन पुनर्भरणीय सतह जल संसाधन तथा 5.69 बिलियन क्यूबिक मीटर निवल सतही जल उपलब्ध है। राज्य के अधिकांश भाग पर आर्कियन काल चट्टान पाए जाने के कारण मृदा की छिद्रता काफ़ी कम है। साथ ही पठारी क्षेत्र में होने के कारण वर्षा का जल तीव्रता से प्रवाहित हो जाती है। परिणामतः भूमिगत जल की मात्रा काफ़ी कम है। झारखंड का पश्चिमी भाग अधिक ऊंचा होने के कारण राज्य में नदी का प्रवाह पश्चिम दिशा में नहीं है। झारखंड में नदियाँ, जलप्रपात एवं गर्म जल कुंड अफवाह प्रणाली के मुख्य घटक हैं। झारखंड में नदी के बारे में अब हम जानते हैं। सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियाँ बरसाती हैं, जो जल के लिए मानसून पर निर्भर हैं। ये गर्मी में महीने में सूख जाते हैं। कठोर चट्टानी क्षेत्र की प्रवाहित होने के कारण झारखंड की नदियां नाव चलाने हेतु उपयुक्त नहीं हैं। एकमात्र मयूराक्षी मोड़ नदी का उपयोग नाव चलाने हेतु किया जाता है। झारखंड की नदियां का प्रवाह की दिशा के अनुसार उत्तरवर्ती एवं पूर्ववर्ती, दक्षिणावर्ती नदी में विभाजित किया जा सकता है। वे नदियाँ जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा या उसकी सहायक नदी में मिल जाती है, उन्हें उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है। सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, चानन आदि झारखंड की प्रमुख उत्तरवर्ती नदियाँ हैं। वे नदियाँ जो पठार के दक्षिणी भाग से होकर पूर्वी या दक्षिणी की ओर प्रवाहित होती हैं, उन्हें पूर्ववर्ती दक्षिणावर्ती नदी कहा जाता है। दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल, शंख, मयूराक्षी आदि झारखंड की प्रमुख दक्षिणावर्ती नदियां हैं। झारखंड की उत्तरावर्ती नदी के बारे में हम देख लेते हैं एक एक करके। सोन नदी इसका जो उद्गम स्थल है मैकाले पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से है और इससे जो मुहाना है गंगा नदी दानापुर के पास पटना में है। इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। इसकी अफवाह क्षेत्र 930 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल है और ये झारखंड में पलामू एवं गढ़वा क्षेत्र से प्रवाहित होती है। इसका उपनाम सोनभद्र हिरण्यवायक है और इसकी जो विशेषता है यह झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग सीमा से होकर बहती है। यह झारखंड की एकमात्र सादा नीरा नदी है।
अब आते हैं उत्तरी कोयल। रांची पठार पिस्का के निकट इसका उद्गम स्थल है और इसका जो मुहाना है सोन नदी में हैदरनगर के पास है। इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। सहायक नदी इसका जो है औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी है। यह गढ़वा, पलामू, लातेहार में प्रवाहित होती है। इसकी जो विशेषता है, लातेहार के बरवाडीह प्रखंड के में इस नदी के तट पर मंडल नामक स्थान पर कुटकू बांध का निर्माण किया गया है। इसे मंडल बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अगला जो नदी है पुनपुन नदी। पुनपुन इसका उद्गम स्थल पलामू में है। इसकी मुहाना गंगा नदी फतुहा के पास है। इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ दारघा व मनोहर है। इससे संबंधित क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना में इस प्रवाहित होती है और इसका उपनाम कीकट बागामधी है। नदी का अगला जो नदी है फल्गु नदी है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग सिमरिया चतरा है। इसका जो मुहाना है पुनपुन गया में है। इसकी जो सहायक नदी है नीलांजना या मोहना है। इसकी उपनाम सलीला है। इसकी जो विशेषता है, यह नदी के तट पर बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग यहाँ आते हैं। झारखंड में केवल उद्गम प्रवाह मुख्यतः बिहार राज्य में है। अगला जो है सकरी। सकरी नदी के बारे में बात करें तो यह इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है। इसका मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र है। इसकी सहायक नदी क्यूल एवं मोहर है। इसके उपनाम सुमागधी रामायण के नाम में है और इसकी विशेषता मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। अगला नदी है चानन। ये छोटा नागपुर पठार के पास से ये है और इसके मुहाना सकरी है। इसकी उपनाम पंचानन है। इस मतलब 5 धाराओं में के कारण इसके ऐसा नाम है। इसकी विशेषता है, इस नदी की जलधाराएं राजगीर पहाड़ी क्षेत्र में अवरोधक के कारण गिरियट में मिलती है तथा बिहार शरीफ के बाद पुनः भिन्न भिन्न जलधाराओं में विभक्त हो जाती है। अगला जो नदी है बूढ़ा नदी। ये महुआटांड़ लातेहार से इसका उद्गम स्थल है और इसका मुहाना उत्तरी कोयल में है और ये संबंधित क्षेत्र लातेहार में प्रवाहित होती है। इसकी विशेषता है कि यह नदी झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ाघाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला जो नदी है औरंगा नदी। ये किस्को लोहरदगा से इसका उद्गम स्थल है। इसकी मुहाना उत्तरी कोयल में है और इसकी जो सहायक नदी है घघरी, गोवा, नाला, घघारी, सुकरी है और इसके संबंधित क्षेत्र जो है लोहरदगा, लातेहार, पलामू है। अगला जो है अमानत नदी। ये चतरा, हजारीबाग पठार में इसका उद्गम स्थल है और इसकी मुहाना है उत्तरी कोयल, मेदिनीनगर में इसका है। और इसके सहायक जो नदियां हैं चिंजाई, चाको, माइला, पीरी, सपनी, चतरा, लातेहार, पलामू में इसका संबंधित क्षेत्र है। इसकी विशेषता है कि यह नदी चतरा जिले की लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य की दक्षिणी सीमा बनाती है। अगला जो नदी है कन्हर। कन्हर जो नदी है खुदिया पठार, जसपुर, छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम स्थल है। इसकी जो मुहाना है सोन नदी में है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में। इसकी सहायक नदी है पांडु, गोइटा, थीमा, हमीनाला, सूर्या, चाना, कुरसा, चेरना। और इसका जो अफवाह क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश है। इसकी विशेषता जो है, यह नदी गढ़वा जिले के भंडैया प्रखंड से होकर के झारखंड में प्रवेश करती है। इस नदी का गढ़वा जिले के गुरसिंधु, बलचौरा तथा सुखलदरी जलप्रपात स्थित है। गढ़वा जिले के बंडराडीह गांव में इस नदी के पर कन्हर जलाशय योजना प्रस्तावित है।
यह छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से एक बैराज बनाने का प्रस्ताव है। अब आते हैं हम झारखंड की पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ के बारे में। तो पहला नदी जो है दामोदर नदी। दामोदर का उद्गम जो स्थान है ये टोरी लातेहार छोटा नागपुर पठार से है। इसकी जो मुहाना है हुगली नदी पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट है और इसकी कुल लंबाई जो है 592 किलोमीटर है और ये झारखंड में सबसे मतलब इसकी जो लंबाई है 290 किलोमीटर है। इसके अपवाद क्षेत्र की बात करें तो 12,800 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी बराकर, कुंडरा, जमुनिया, भेड़ा, भैरवी, कतरी है। संबंधित क्षेत्र के बात करें तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा है। उपनाम की बात करें तो देव नदी बंगाल का शोक, झारखंड की राइन नदी है। इसकी विशेषता बात करें तो दामोदर का अर्थ होता है पेट के चारों ओर रस्सी। दामोदर नदी रांची व हजारीबाग पठार के बीच दामोदर नदी द्रोण का निर्माण करती है। धनबाद में प्रवेश करते समय इसमें जमुनिया नदी आकर मिलती है। दामोदर के पूर्व में की ओर पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली कतरी नदी मिलती है। चिरकुंडा के पास इसमें बराकर नदी मिलती है। इस नदी पर पंचायत या अयर बांध निर्मित करती है। झारखंड की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। अगला जो नदी है स्वर्ण रेखा। रानी चुआ ये नगरी प्रखंड छोटा नागपुर पठार रांची में इसका ये उद्गम स्थल है और मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी कीर्तनिया पोर्ट उड़ीसा में है। कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। अपवाद क्षेत्र 11,868 वर्ग किलोमीटर है। सहायक नदी की बात करें तो कांची, खरकई, जामुरू, राढ़ू, संजय, रोरो, करकरी, गर्रू है। संबंधित क्षेत्र की बात करें तो रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम क्षेत्र है। उपनाम है स्वर्ण रेखा। इसकी जो विशेषता है इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है जहां यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली यह झारखंड की एकमात्र नदी है। यह रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है जबकि इसकी सहायक राढ़ू नदी जोन्हा नामक स्थान पर जोन्हा, गौतम धारा व कांची नदी दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। राढ़ू नदी रोहतांग रेलवे स्टेशन सिल्ली के दक्षिण में के पास स्वर्ण रेखा नदी से मिलती है। इस नदी के संगम स्थल पर मकर संक्रांति के अवसर पर सीता घाट मेला व टूसू मेला का आयोजन किया जाता है। इस नदी का रुक्का बांध, गेतलसूद बांध तथा चांडिल बांध अवस्थित है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित एवं फैक्ट्री के कार्यरत ऋषित्व घटक ने 1965 में स्वर्ण रेखा नामक फिल्म का निर्माण किया है। अगला जो नदी है बराकर। इसका उद्गम स्थल है पद्मा, हजारीबाग का पठार। मुहाना जो है दामोदर नदी ये आसनसोल में जाकर मिलती है। इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी उसरी, बरसोती है। इससे संबंधित क्षेत्र जो है हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद है। इसकी जो विशेषता है इस नदी का उल्लेख बौद्ध व जैन साहित्य में मिलता है। इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है। इस नदी पर तिलैया तथा मैथन डैम अवस्थित है। दक्षिण कोयल ये नगरी इसका रांची के नगरी में इसका उद्गम स्थल है और इसकी जो मुहाना है ब्राह्मणी नदी राउरकेला में है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी जो है उत्तरी कारो है। इसके जो संबंधित क्षेत्र है लोहरदगा, गुमला और पश्चिम में सिंहभूम, रांची है। अगला जो नदी है मयूराक्षी। इसकी उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी देवघर में है और ये हुगली पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है और कुल लंबाई इसकी 250 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी धोवाई, टिपरा, भिमरी, पूसरो, दौना, द्वारका, बखरेश्वर है। इसके संबंधित क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा है।
इसके उपनाम की बात करें तो मोर नदी, मोतिहारी नदी है। इसकी विशेषता जो है, झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। इस नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। इस नदी पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कनाडा के सहयोग से मानसरोवर नामक बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध का शिलान्यास लेस्टर बी पियर्सन, कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री द्वारा 1955 में ईस्वी में किया गया था। अगला जो है ब्राह्मणी नदी, दुधवा पहाड़ी दुमका, हुगली, पश्चिम बंगाल, इसके मुहाना है और ये 480 किलोमीटर है। इसकी सहायक जो है गुमरो एरो, और इसकी जो संबंधित क्षेत्र है दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा है। नदी का अगला जो नदी है शंख नदी है। इसका उद्गम स्थल चैनपुर, गुमला है। मुहाना जो है वो दक्षिणी कोयल में है और इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। ये गुमला में प्रवाहित होती है। इसकी जो विशेषता है, यह नदी उद्गम के बाद अत्यंत सक्रिय व गहरी खाई का निर्माण करती है। गुमला जिले में यह नदी सघनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला जो नदी है अजय नदी, इसका उद्गम है जमुई, बिहार में, और इसकी जो मुहाना है भागीरथी, कटवा, पश्चिम बंगाल है। इसकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। सहायक नदी पत्थरों जयंती है। इसका जो संबंधित क्षेत्र है देवघर, दुमका, जामताड़ा है। इसकी जो विशेषता है, अजय नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत शामिल किया गया है। नदी का उद्गम जो अजय नदी का उद्गम जो है ये जमुई, बिहार में है। अगला जो नदी है गुमानी, ये राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में इसका उद्गम स्थल है। इसकी मुहाना जो है गंगा नदी, पश्चिम बंगाल में है, और इसकी सहायक नदी मरेल है। ये साहेबगंज क्षेत्र, गोड्डा में ये प्रवाहित होती है। नदी अगला जो है बांसलुई है। ये बांस पहाड़ी, गोड्डा से इसका उद्गम स्थल है और हुगली में जाकर के मिल जाती है। अगला जो नदी है तजना, ये बोडू तमाड़, रांची से निकलती है और इस कारो नदी में जाकर के मिल जाती है। इस नदी का जो विशेषता है, ये अफवाह क्षेत्र में खुट्टी के असुर सभ्यता का अवशेष इसमें मिलते हैं। अगला जो है कांची नदी, इसकी उद्गम जो है तमाड़, रांची से है और स्वर्णरेखा नदी में जाकर के मिल जाती है। अगला जो नदी है रारो नदी, ये चाईबासा में इसका उद्गम स्थल है और मुहाना इसका कारो नदी में है। उसकी कुल लंबाई जो है 58 किलोमीटर है और ये पश्चिम बंगाल में ये प्रवाहित होती है। और इसकी जो विशेषता है, इस नदी के तट पर चाईबासा शहर अवस्थित है। अब हम आते हैं राज्य में गंगा नदी के संरक्षण प्राधिकरण के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो सरकार है क्या गंगा नदी के संरक्षण के बारे में प्राधिकरण है, तो उसको हम लोग देखते हैं। गंगा नदी झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले से होकर गुजरती है, अतः गंगा नदी की संरक्षण हेतु झारखंड सरकार की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठन किया है। इस प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया था। इस प्राधिकरण का मुख्यालय रांची में है और इस प्राधिकरण के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री हैं। प्राधिकरण के अन्य सदस्य में राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्री, वित्त मंत्री, शहरी विकास मंत्री, राज्य जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्री तथा राज्य के मुख्य सचिव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य मंत्री के को प्राधिकरण का सदस्य बनाया जा सकता है। साथ ही प्राधिकरण 5 ऐसे सदस्यों को सहयोजित कर सकता है जो नदी संरक्षण, जल विज्ञान, पर्यावरण, इंजीनियरिंग, सामाजिक संगठन और ऐसे अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों। इसकी प्राधिकरण के जो शक्ति हैं और कार्य नियमोन्नत हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। प्राधिकरण को ऐसे सभी उपाय करने का शक्ति प्राप्त है जिन्हें वह गंगा नदी को प्रदूषण के प्रभावी उपासनन एवं संरक्षण के लिए और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के विनिश्चयों या
निर्देशों को कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे। दूसरा है प्राधिकरण राज्य स्तर पर सीवेज संरचना, जलागम क्षेत्र, उपचार बांध वाले मैदान की सुरक्षा, लोक जागरूकता पर प्रसार करने का प्रयास करेगा। प्राधिकरण गंगा नदी के जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसके प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन के उद्देश्य वाले क्रियाकलाप का विनियमन करेगा तथा राज्य में नदी पारिस्थितिकी और प्रबंधन से संबंधित उपाय करेगा। प्राधिकरण जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, वर्षा जल संचयन और विकेंद्रित मल जलशोधन तंत्र और जलागम में भंडारण परियोजना द्वारा जल संवर्धन को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। प्राधिकरण जल संरक्षण पद्धति के माध्यम से जल की गुणवत्ता और पर्यावरणीय रूप से सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी की न्यूनतम पारिस्थितिकीय बहाव का अनुरक्षण करने का प्रयास करेगा। प्राधिकरण गंगा नदी में प्रदूषण निम्नवार नियंत्रण और उपशमन के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा तैयार किए गए भिन्न भिन्न कार्यक्रमों या क्रियाकलापों को मॉनिटर करेगा तथा उनका पुनर्विलोकन करेगा। प्राधिकरण राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के विनिश्चयों या निर्देशों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन, अतिक्रमण, संविदाएं, विद्युत आपूर्ति आदि के संबंधित मुद्दों जैसे ऐसे मुद्दों पर निराकरण करेगा। प्राधिकरण के अधिकार का विस्तार झारखंड राज्य में होगा। अब आते हैं झारखंड में जलप्रपात के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। झारखंड में जलप्रपात, झारखंड से सिंचाई, झारखंड में जलप्रपात ऊंचाई से गिरते हुए जल को जलप्रपात कहा जाता है। झारखंड के पठारी क्षेत्र में नदी के अफवाह मार्ग में मृदु शैली के अपर्दन या कठोर शैलों के अवरोध के कारण कई जलप्रपात का निर्माण हुआ है, जिसमें प्रमुख जलप्रपात निम्न हैं। पहला है बूढ़ा घाघ या लोथ जलप्रपात, ये लातेहार में है और इसकी जो विशेषता है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात 143 मीटर यानी कि 469 फीट है। बूढ़ा नदी उत्तरी कोयल के सहायक पर स्थित है। इस जलप्रपात के सबसे गहरे स्थान को चितीदाह कहा जाता है। दूसरा जो है ऊपरी घाघरी, अपर घाघरी, ये लातेहार में है। नेतरहाट में घाघरी नदी पर स्थित 43 मीटर से 140 फीट है। ये ब्रिटिश काल में भैंस बोरवा नाम से भी प्रसिद्ध है। बड़ी भैंस द्वारा गर्मी में स्नान के कारण इसका नाम पड़ा था। निचला घाघरी या लोअर घाघरी, ये भी लातेहार में है और इसकी जो विशेषता है, नेतरहाट के घाघरी नदी पर स्थित 30 मीटर ऊंचाई से गिरती है। अगला है कांती जलप्रपात, ये लातेहार में है। ये सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। फिर अगला है सुकई घाघरी, ये लातेहार में है और ये महुआटांड़ प्रखंड में अवस्थित है। यह जलप्रपात 250 से 300 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए छोटे जलाशय का निर्माण करती है, आगे जाकर बूढ़ा नदी में मिल जाती है। गौतम घाघ जलप्रपात ये महुआटांड़ प्रखंड में स्थित है। मिर्चैया लातेहार गारू प्रखंड में स्थित है। और ये अगला जो हो गया कांती जलप्रपात, इसके बारे में बताएं कि ये सेन्हा गांव में है, लातेहार में ही है। ये डाटम पाटम लातेहार है, हेहरगंज प्रखंड में है। गुरसिंधु ये गढ़वा में है। बारालौचा भी गढ़वा में है। सुखलदरी गढ़वा में है और सुखलदरी तो हो गया गढ़वा में। गंगाझू गढ़वा में है। हैसातू गढ़वा में है। सतबहनी ये गढ़वा में है और सतबहनी नदी द्वारा निर्मित होती है। कुंडा ये पलामू में है और ये हुसैनाबाद में है। हुंडरू ये रांची में
इसकी जो ऊंचाई है 98 मीटर है और ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। स्वर्णरेखा नदी पर ये स्थित है। इस जलप्रपात के निकट स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की 65 मेगावाट का संयंत्र स्थापित है। अगला जो है दसोंग दा सोम जो है ये रांची में है। ये तैमूर घाटी में कांची नदी पर स्थित है। 44 मीटर की इसकी ऊंचाई पर है। गिरने के बाद ये 10 धाराओं में विभाजित होने के कारण इसका नाम दसम जलप्रपात पड़ा है। अगला है जोन्हा या गौतम धारा। ये रांची में है, राढ़ू नदी पर स्थित है और 43 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। इस जलप्रपात के निकट गौतम बुद्ध का एक मंदिर निर्मित है। यह जलप्रपात लटकती हुई घाटी का उदाहरण है। सीता जो जलप्रपात है ये भी रांची में है। सोनुआ जो है ये भी रांची में है और तिरू ये भी रांची में है। सीता जलप्रपात के बारे में कहा जाता है कि ये राढ़ू नदी पर अवस्थित है। 44 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। जलप्रपात के पास माँ सीता का मंदिर है और ये जोन जलप्रपात की बहन भी कहा जाता है। पंचघाघ एक खुट्टी जिला में है और ये बांस बनाई नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई से गिरते समय 5 धाराओं में बढ़ जाती है। पैरवा घाघ एक खुट्टी में है। रानी खुट्टी में, पंगुरा खुट्टी में, रिमिक्स खुट्टी में है। अगला है लावा पानी, ये लोहरदगा में है। घघरिया जलप्रपात जो है ये है लोहरदगा में। और सदानी या सदनी घाघ ये शंख नदी पर निर्मित है और इसकी जो ऊंचाई है 60 मीटर है। इस तरह से उसरी एक जलप्रपात है, ये गिरिडीह जिला में है और इससे उसरी नदी पर ये है। अगला जो है रजरप्पा, ये जलप्रपात है, रामगढ़ में है। दामोदर व भैरवी के संगम पर स्थित है। सतगावन जलप्रपात कोडरमा में है। और भी बहुत सारे जलप्रपात हैं। और एक है मोतीझारा जलप्रपात, ये है साहिबगंज में। ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र से अजय नदी पर 46 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। तो इस तरह से जलप्रपात हैं। अब हम आते हैं झारखंड में गर्म जलकुंड। देखिए, वह स्थान जहां भौमिक स्तर तथा धरातल का प्रतिच्छेदन हो जाता है, वहां जल का प्रवाह सतह की ओर होने लगती है। इसे गर्म जलकुंड कहा जाता है। गर्म जलकुंड मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से संबंधित होते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण, गंधक आदि पाए जाते हैं। इन जलकुंडों के जलाशय में रोगनाशक शक्ति पाई जाती है, जो गठिया, खून की कमी तथा कई रोगों को इलाज में सहायक होते हैं। झारखंड राज्य में प्रमुख जलकुंडों का वितरण निम्न है। सूरजकुंड हजारीबाग में है और ये इसका जो तापमान है, भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। 88 डिग्री सेल्सियस, कहीं पे 87 डिग्री में मिलता है और 190 फ़ारेनहाइट। यह 5 कुंड अवस्थित है, जिसके नाम सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड एवं सीता कुंड है। टाइगर प्रपात ये हजारीबाग में है। ये बराकर नदी पर स्थित है। और इस तरह से रानी बहल, ये दुमका में है, मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। और ततलोई जो है, ततलोई ये दुमका में है। ये पलासी नदी के पास भुरभुरी नदी के में स्थित है। एक है झुमका भूमका, ये दुमका में ही है। रानी बहल मोर नदी के मयूराक्षी नदी के पास है। तो इस तरह से है। अब हम आते हैं झारखंड में प्रमुख झील और तालाब के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद सरोवर रांची तालाब है, रांची में स्थित है। इसकी जो विशेषता है, यह रांची शहर में के बीच में पक्की सड़क से घिरा है। इस झील के बीच में स्वामी विवेकानंद की 33 फीट ऊंची एक प्रतिमा लगा हुआ है। और अगला जो है कांके बांध, ये रांची में है और ये रांची शहर में स्थित है, प्रमुख पर्यटन स्थल है। धुरवा बांध ये भी रांची में है।
डिमनी झील जमशेदपुर में, जयंत सरोवर ये जमशेदपुर में है, हुड़ोको झील जमशेदपुर में है, बोडो झील जमशेदपुर में है, हजारीबाग झील ये हजारीबाग में है। इसका निर्माण 1831 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। तोपचांची झील ये धनबाद में है और यह झील 214 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। गरगा बांध ये बोकारो में है। यह बांध बोकारो के शहर के 12 किलोमीटर दूर पर अवस्थित है। अगला जो है बसंत राय तालाब ये गोड्डा में है। यह तालाब पत्थरगामा में अवस्थित है। यह तालाब 50 एकड़ भूमि पर विस्तृत है। इस तालाब के किनारे चैता संक्रांति के अवसर पर एक बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है। फांसीहारी तालाब ये चतरा में है। इस तालाब के किनारे 4 अक्टूबर 1857 के सूबेदार मंगल पांडे तथा नादिर अली खां को फांसी दी गई थी। पालनी झील एक खरसावां में है और बरोहीडीह झील एक घाटशिला में है। मुरसल टैंक एक गोड्डा में है। इस टैंक का निर्माण फ्रेडरिक मैक्स मुलर द्वारा किया गया था। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक झारखंड में अफवाह प्रणाली के बारे में। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको पसंद आई होंगी। अगला टॉपिक हमारा जो है झारखंड में वन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अगले टॉपिक में झारखंड के वन के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में।